अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास जब हमारे पास क्या होता है। ये स्टडी करने से पहले हम कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारे पास जो सब्सटेंस एक्चुअली वो क्या होती है। सब्सटेंस मतलब शय। तो इसका मतलब हम लोग लेंगे एटम्स, यू कैन से एलिमेंट। सेकेंड वन इज अ मॉलिक्यूल। थर्ड वन इज अ फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट। फिर हम लोग इन तीनों के निकालेंगे मैसेज। तो जो हमारे पास एटम होगा उसका जो मैस होगा उसे बोलेंगे एटॉमिक मैस। क्या नाम देंगे? एटॉमिक मैस। और मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस। और फार्मूला यूनिट के लिए हम लोग राइट करेंगे फार्मूला मैस। हम लोग क्या बोलेंगे कि सब्सटेंस जो हमारे पास एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी, और फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। तो एटम का मास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास। अब हम इन तीनों मैसेज को एटॉमिक मास यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। और इन तीनों मैसेज को हम लोग ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल जी से जाहिर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनके मैसेज को ग्राम में जाहिर करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये क्या बनेगा? ग्राम फार्मूला मास। और अभी हम देखते हैं इनकी डेफिनेशंस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब एटम्स के एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर करते हैं तो उसे ग्राम एटॉमिक मास का नाम देते हैं। व्हेन द एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास एक्चुअली किसका होता है? ऑफ एन एटम और एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। एक्सप्रेस्ड का मतलब जाहिर करना। एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। क्या नाम देंगे? ग्राम एटॉमिक मास। अब आपने एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां याद रखनी है। ग्राम एटॉमिक मास को ही हम लोग एक और नाम देते हैं ग्राम एटम का। ग्राम एटम। और इसी को ही हम एक और नाम देते हैं ग्राम मोल का। वो भी हम देखेंगे हैं कि वो इन्हें नाम देते हैं। और यहां इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? सिंपली मोल का। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटम, ग्राम मोल और सिंपली मोल। उसका मतलब क्या है? जस्ट ग्राम एटॉमिक मास। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। जाहिर बात है, हम लोगों ने एटम्स लिए हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग एटम का एटॉमिक मास लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके बराबर होता है? 1.008 ग्राम के। और ये किसके बराबर होता है? 1 मोल के। इसके बराबर होता है 1 मोल के बराबर होता है। सेकेंड वन इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। ये किसके बराबर होता है? 12 ग्राम के। और 12 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 मोल के। 1 मोल के कैसे बराबर होता है अभी हम देखते हैं। अब आप जरा देखें, यहां दोनों डिफरेंट एटम है। एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है। और इन दोनों के एटॉमिक मैसेज भी क्या है? डिफरेंट है। बट मोल की बात करें तो क्या है? सेम है। इसे हम इस तरीके से समझते हैं। देखें, अगर हमारे पास जो है वो बनानास हो, और दूसरे नंबर पर हमारे पास पेंसिल्स हो, और तीसरे नंबर पर हमारे पास एग्स हो। अब आप देखें, ये तीनों चीजें जो है वो डिफरेंट है। एक बनाना है, फिर पेंसिल है और एग्स है। अभी इन तीनों का जो मैच है वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। इन तीनों का मैच है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। बट हमने इन तीनों की 12-12 चीजें ली हुई है, मतलब 12 बनाना और 12 पेंसिल्स, 12 एग्स। तो किसके बराबर होंगे? 1 डजन के बराबर। 1 डजन के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट एटम्स having different masses have same number of moles। क्या मुख्तलिफ एटम जो है, अगर उनके मैसेज मुख्तलिफ हैं तो ऑटोमेटिकली मोल भी सेम होंगे। अब आप देखिए, यहाँ डिफरेंट चीजें हैं और उनके मैसेज क्या है? डिफरेंट है। बट सबकी दर्जन कितनी बनेगी? एक एक ही बनेगी अगर हमने 12-12 चीजें ली हुई है। तो हम बात करते हैं सेकंड टर्म की, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जस्ट आपने इसको क्या बोलना है कि जब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का नाम देंगे। हम लोग क्या राइट करेंगे? व्हेन दी मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल का क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। व्हेन दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका? मॉलिक्यूल का। यहां आप लोग यहां मॉलिक्यूलर कंपाउंड या मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी राइट कर सकते हैं। जाहिर करते हैं एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। इन ग्राम इज कॉल्ड
अब इसके भी वैसे ही नाम बनेंगे तीन चार। एक बनेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब दूसरा क्या बनेगा, यहाँ ग्राम एटम है तो एटम की जगह क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल, इसका जो है वो दूसरा नाम बनेगा। अब आप देखिए जरा तीसरा नेम इसका क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग ग्राम मोल ही बनेगा, ग्राम मोल, या इसी को हम एक और नाम देते हैं सिंपली मोल का। So when the molecular mass of a molecule expressed in gram is called gram molecular mass, gram molecule, gram mole or simply mole of that molecule। अभी हम बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो जैसे हमने उसकी एग्जांपल लिखी है, एटम की बात की तो एटम लिखे थे हमने, अब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल लिखेंगे। तो एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। ओके, अब देखें H2 क्या, एक्चुअली हमारे पास मॉलिक्यूल है, कितना होगा 2.016 ग्राम, 2.016 ग्राम, और ये किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। अब इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले, H2O, हाइड्रोजन के दो एटम, एक एटॉमिक मास 1 होता है तो इसलिए 1 लिखा, ऑक्सीजन का एक एटम इंटू 16 एटॉमिक मास एक ऑक्सीजन एटम का, आंसर इज 18 ग्राम। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, 18 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बराबर होगा। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, जमा करके जरा देखें H2SO4। सो हाइड्रोजन के दो एटम, एक का 1 प्लस सल्फर का एक ही एटम और एक एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन के 4 एटम और एक का एटॉमिक मास 16, इन सबको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो 98 ग्राम बनेगा। तो ये किसके बराबर होगा, 98 ग्राम के, वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। अब यहां भी वही बात देखो, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और उनके क्या है, डिफरेंट मैसेज है, बट मोल्स क्या है, सेम है। ये इंपॉर्टेंट बात हमने याद रखनी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट मैसेज हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। अभी हमारी जो थर्ड टर्म है दैट इज द ग्राम फार्मूला मास, वो अभी हम देखें। सो ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास। सो अभी हमने एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो फार्मूला मास है वो आयनिक कंपाउंड का होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नहीं होता। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब फार्मूला यूनिट मतलब आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में जाहिर करेंगे तो ग्राम फार्मूला मास का नाम देंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, व्हेन फार्मूला मास ऑफ ionic compound expressed मतलब जाहिर करना, in gram, expressed in gram is called, first name is gram formula mass, gram formula mass। अब सेकेंड नेम, अब यहां हमने ग्राम एटम राइट किया था तो ये फार्मूला है तो हम लोग क्या राइट करेंगे, ग्राम फार्मूला, ग्राम फार्मूला। थर्ड नेम इज दैट इज ग्राम मोल, फोर्थ सिंपली मोल ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। मसलन अब हमने ना ही एटम लेने हैं ना ही मॉलिक्यूल्स, क्या लेने हैं, आयनिक कंपाउंड्स। मसलन NaCl, हम लोग क्या राइट करेंगे, फार्मूला मास ऑफ NaCl किसके बराबर होगा, इसका हमने फार्मूला मास निकालना है। तो एक एटम है सोडियम का और एक का मास होता है 23 प्लस एक एटम क्लोरीन का और एक का मास होता है 35.5, आंसर इज 58.5 ग्राम। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फार्मूला मास ऑफ 1 NaCl किसके बराबर होता है 58.5 ग्राम के, और ये किसके बराबर होगा, हमारे पास 1 मोल के बराबर होगा। एक और एग्जांपल, फार्मूला मास या आयनिक मास भी राइट कर सकते हैं, फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का भी जिसे हम लोग नाम देते हैं, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा। तो CaCO3 है, सो कैल्शियम का एक एटम और एक का एटॉमिक मास 40, कार्बन का एक एटम और एक का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन के 3 एटम और एक का 16, इन सबको सम करेंगे, आंसर इज 100 ग्राम। तो हम लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम, और वो किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो यहां भी देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट masses
हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। सेम केस, यहां हमारे पास डिफरेंट चीजें थी और उनके डिफरेंट मैसेज थे और सबकी क्या थी, 12-12 चीजें थी और ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो गया, 1 डजन के बराबर हो गया। सो दिस इज द बेसिक टर्म्स और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एवोगैड्रोस नंबर। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा और अपना चैनल इल्म डॉट